लखनऊ अग्निकांड को लेकर बड़ी खबर ये सामने आई है कि लखनऊ अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार किया गया। एनिमेशन सेंटर मालिक तुषांक कृष्णा जायसवाल को गिरफ्तार किया गया। पेट शॉप के मालिक रामकृष्ण उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया गया। सुरेश कुमार साहू नाम का शख्स भी गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ अग्निकांड में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बारी बारी से कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ रहा है और इसी क्रम में ये 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। कुछ कार्रवाइयां भी की गई हैं। बिजली विभाग के कुछ अधिकारियों को, कुछ इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा जवाबदेह अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। और जिस बात का जिक्र निखिल कर रहे हैं बार बार कि इस बार बड़े पैमाने पर कार्रवाई करनी होगी, अभियान को बड़े स्तर पर चलाना होगा, ताकि ऐसे लोग जो कि किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो बचने ना पाए। देखिए, बिल्कुल ये बेहद ज़रूरी है कि कार्रवाई इस तरह की हो कि एक नज़ीर के तौर पर देखा जाए। ये एक्शन ऐसा हो कि हर उस इंसान को जिसकी ठीक है, हम निखिल से संपर्क की कोशिश करेंगे, लेकिन कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। गिरफ्तारियां भी की जा रही है, लेकिन जिन अधिकारियों पर एक्शन हो रहा है उनके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। कौन कौन से अधिकारी हैं जिन पर अभी तक कार्रवाई की गई है। कमलेंद्र कुमार FSSO इंदिरा नगर, इनको सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा अनिल कुमार जो कि जेई हैं, उनको भी सस्पेंड किया गया है। इस पूरे मामले में गौरव कुमार XCN है जानकीपुरम के, उन पर कार्रवाई की तलवार चली है, सस्पेंड किया गया है। प्रमोद पांडे जूनियर इंजीनियर हैं LDA के, उन पर भी कार्रवाई हुई है। तो LDA और साथ ही बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों और इंजीनियर्स पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर अलग अलग शहरों में अभियान भी चलाया जा रहा है कि ऐसी तमाम इमारतों में फायर सेफ्टी का ऑडिट किया जा सके जहां पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। निखिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, एक तरफ जो बिल्डिंग के मालिक हैं, जो संचालन कर रहे थे एनिमेशन सेंटर का, उन सब पर कार्रवाई हो रही है, उनको गिरफ्तार किया गया है। तो साथ ही साथ LDA और बिजली विभाग के अधिकारियों की भी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करते हुए उन पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है। क्या यह संख्या और बढ़ सकती है? कुछ और लोग भी अभी रडार पर हैं। देखिए, 3 स्तर पे कार्रवाई हुई है। पहला, बिल्डिंग के जो मालिक थे, जो सेंटर चलाने वाले लोग थे, उनको चारों को हिरासत में लिया गया है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। दूसरी 3 बिजली विभाग के XCN, AE और JE को निलंबित किया गया है। FSO को निलंबित किया गया है, जिनकी जिम्मेदारी थी फायर सेफ्टी की जांच करनी। और उसके बाद 4 जो इंजीनियर हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण के, उनको निलंबित किया गया है। माना जा रहा है कि अभी ये संख्या 15 से 16 और हो सकती है। 15 से 16 लोग और चिन्हित किए गए हैं जो इसके पीछे दोषी माने जा रहे हैं, जिन्होंने इस पूरी घटना को और इस पूरी बिल्डिंग को इग्नोर किया और बिल्डिंग में जो फायर सेफ्टी रूल्स थे फॉलो होने चाहिए थे वो नहीं हुए, उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये निश्चित तौर पर ये दायरा बढ़ेगा, लेकिन ये दायरा कितना बढ़ेगा और क्या आखिर निलंबन से ही खाली पीड़ितों को न्याय मिल जाएगा? मुझे याद है अभी 4 से 5 साल पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बड़ा एक्शन लिया था। एक लखनऊ में एक होटल था जिसमें आग लगी थी और होटल में 9 लोगों की मौत हो गई थी। उसमें बिजली विभाग के JE सस्पेंड किए गए, उसके SDO सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन फिर बहाल हो गए। वो कहीं और तैनात हैं, कहीं और दोबारा काम कर रहे हैं। तो खाली निलंबन और बहाली के खेल से काम नहीं चलेगा। काम ऐसा करना पड़ेगा कि लोगों को ये महसूस हो कि आपने कार्रवाई की और वो जिम्मेदार लोग जिनकी वजह से ये घटनाएं हुई, उनको ये सबक मिले कि दोबारा अगर उन्होंने ऐसी कोई गलती की तो उनको किस तरह की सजा मिल सकती है। दूसरी बात, जो अफसर अभी भी फील्ड में है और बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, यानी ऐसे जैसे मैंने बताया कई सारी इमारतें हैं जो अवैध रूप से खड़ी हैं, तो वो उनको भी एक सबक मिले कि इस तरह की इमारतों पर इस तरह का एक्शन करना होगा। उन्हें इस तरह की इमारतों पर इतना सख्त एक्शन करें कि आने वाले समय में वहाँ कोई इस तरह से गैस के चेंबर में ना फंसे, कोई युवा कोई अपना सपना लेकर वहाँ जाए और इस तरह से उसका दम ना घुटे, उसके सपनों का दम ना घुटे। तो एक बड़े अभियान के तौर पर इसे चलाना होगा और जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन आप करिए, वो होना चाहिए। इसके साथ ही जो इग्नोर कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों को, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। जी ठीक है निखिल, बिल्डिंग मालिक का कुछ पुराना इतिहास भी निकलकर सामने आया, दर्शकों को उसके बारे में जानकारी देते हैं, फिर आपका रुख करेंगे।
दरअसल लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुए भीषण अग्निकांड ने सभी को झकझोर कर रख दिया और घटना के बाद जहां एक और परिजन अपने बच्चों को खोने के दर्द से गुजर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब इस पूरी घटना से जुड़े कई पुराने रिकॉर्ड और तथ्य भी सामने आने लगे हैं। जांच की आंच अब सिर्फ आग लगने के कारणों तक सीमित नहीं है। हादसे के बाद जिस इमारत में आग लगी उसके निर्माण, मालिक, सुरक्षा, मानकों और प्रशासनिक निगरानी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी बीच बिल्डिंग के मालिक सुरेंद्र शुक्ल का एक पुराना विवादित मामला भी चर्चा में आ गया है। सुरेंद्र शुक्ल का नाम साल 2015 में हुए चर्चित सीपीएमटी पेपर लीक प्रकरण में सामने आया था। आरोप लगाया गया था कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा में लाभ दिलाने के लिए पेपर लीक की साजिश रची गई थी और इसी मामले में सुरेंद्र शुक्ल का नाम भी जांच के दौरान सामने आया था। उस समय सामने आए आरोपों के अनुसार सुरेंद्र शुक्ल पर अपनी बेटी को परीक्षा में पास कराने के लिए पेपर लीक की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी और जांच एजेंसियां सक्रिय भी हुई थी। जांच के दौरान कई पहलुओं की पड़ताल भी की गई। आरोप यह भी था कि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान विशेष लाभ दिलाने की कोशिश की गई थी। हालांकि बाद में मामले की जांच कर रही एसटीएफ को सुरेंद्र शुक्ल के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले और उन्हें राहत मिल गई। लेकिन अलीगंज अग्निकांड के बाद उनका पुराना रिकॉर्ड एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।